ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਗ ਤੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਦੀ ਭੁੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਦੀ ਭੁੱਲਿਆ। ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਉਹ ਮਲਦੇ ਵੇਖੇ। बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह, जिनकी तालीमात की बदौलत बेशुमार लोग मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। बाबा बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह है। आप रहमतुल्लाह अलैह 3 मार्च सन 1680 ईस्वी में मुगलिया सल्तनत के अरूज में ऊंच गिलानिया में पैदा हुए। कुछ अरसा यहाँ रहने के बाद कसूर के करीब पांडोकी में मुंतकिल हो गए। इनके वालिद सखी शाह मोहम्मद दरवेश मस्जिद के इमाम थे और मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे। बुल्ले शाह ने वालिद से इब्तदाई तालीम हासिल की। बाद में कसूर जाकर कुरान, हदीस, फ़िक़ा और मंतिक में आला तालीम हासिल की। नाजरा कुरान के अलावा उन्होंने गुलिस्तान और बोस्तान भी पढ़ी और मंतक, मानी, किंजुल कदूरवी, शरह वकाया, सिबका और शतारिया ख्यालात से भी मुस्तफ़ीद हुए। एक ख़ास सतह तक हसूल इल्म के बाद उन पर इंकशाफ हुआ कि दुनिया भर के इल्म को हासिल करके भी इंसान का दिल मुतमिन नहीं हो सकता। सुकूने कल्ब के लिए सिर्फ अल्लाह ताला का तसव्वुर ही काफ़ी है। और उसे अपनी एक काफ़ी में उन्होंने यूं बयान किया है, इल्मो बस कर ओ यार, इको अलफ तेरे दरकार। लागे नहीं कहीं हो नजरिया, लागे नहीं कहीं। हजरत बाबा बुल्ले शाह सैयदजादे थे, लेकिन उन्होंने शाह अनायत के हाथ पर बैत की जो ज़ात के अराइन थे। इस तरह बाबा बुल्ले शाह ने ज़ात पात, फ़िरके और अकीदे के सब बंधन तोड़कर सुलह कुल का रास्ता अपनाया। मुर्शद की हैसियत से शाह अनायत के साथ उनका जुनून अमेज़ रिश्ता उनकी माँ बादल तबीयत से पैदा हुआ था। वो पक्के वहदतुल वजूदी थे, इसीलिए हर शय को मज़रे खुदा जानते थे। मुर्शद के लिए इंसान कामिल का दर्जा रखते थे। मसलहत अंदेशी और मुताबकत पजीरी कभी भी इनकी ज़ात का हिस्सा ना बन सकी। ज़ाहिर पसंदी पर तनकीदो तंज हमा वक़्त उनकी शायरी का पसंदीदा जुज़ रही। उन्होंने शायरी में शरअ और इश्क को एक लड़ी में परो दिया और इश्क को शरअ की मिराज करार दिया। इनके काम में इश्क एक ऐसी ज़बरदस्त कुव्वत बनकर सामने आता है जो शरअ पर चलकर पैगाम हुसैनियत को फ़रोग़ देता है और यजीदियत को हमेशा के लिए शिकस्त देता है। बुल्ले शाह ने प्यार मोहब्बत के पैगाम को फ़रोग़ दिया। अरबी फ़ारसी में आलम होने के बावजूद उन्होंने पंजाबी सराइकी को ज़रिया इजहार बनाया ताकि आवाम से राब्ते में आ सकें। अपनी शायरी में वो मजहबी ज़ाब्तों पर ही तनकीद नहीं करते बल्कि तर्के दुनिया की भी मज़म्मत करते हैं और महज इल्म के जमा करने को वबाले जान करार देते हैं। इल्म की मुखालफत असल में इल्म बगैर अमल की मुखालफत है। अगर बानज़र गौर देखा जाए तो एहसास होता है कि बुल्ले शाह की शायरी आलमगीरी अकीदा परस्ती के ख़िलाफ़ रद्द अमल है।
इनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा चूँकि लाकानूनियत, खाना जंगी, इंतशार और अफ़गान तला आज़माओं की वहशियाना मुहिमों में बसर हुआ था, इसलिए इनका गहरा असर इनके अफ़कार पर भी पड़ा। इनकी शायरी में सुलह कुल, इंसान दोस्ती और आलमगीर मोहब्बत का जो दर्स मिलता है वो इसे मरूज़ी हालात के ख़िलाफ़ रद्द अमल है। पढ़ पढ़ किताबां इलम दियां तू नाम रख लिया काजी, हथ विच फड़ के तलवार नाम रख लिया गाजी, मक्के मदीने घूम आया ते नाम रख लिया हाजी, ओ बुलिया हासिल की कीता जे तू रब ना कीता राजी। इनके मज़ार पर आज तक अकीदतमंद हर साल इनकी सूफियाना शायरी गाकर इन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। आपका मज़ार कसूर रेलवे रोड पर ज़ियारतगाह खासो आम है। आपका उर्स हर साल शमसी माह भादों में जो चांद नज़र आता है, इसकी 11 और 12 तारीख को कसूर में मुनक़द होता है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह एक हद तक गैर मुस्तकिल भी थे। वो अपने अहद की ज़िंदगी से मुनहरफ थे। वो अपने दौर के मौलवियों, पारसाओं और मुफ्तियों का तमस्खर उड़ाते थे कि उन्होंने मुनाफ़क़त का लिबादा ओढ़ रखा हुआ है। यूँ लगता है कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह अपने गाँव या शहर के लोगों के तासुब, मजहबी रुज्जत पसंदी और मुनाफ़क़त से काफ़ी बेजार थे। बाबा बुल्ले शाह का कसूर की एक तौइफ से रक़्स की तरबियत हासिल करना, कसूर की एक मतमोल बेवा का बुल्ले शाह पर फरीता होना, फिर हिजड़ों के साथ रक़्स करना, शाह अनायत के इंतज़ार में औरतों के कपड़े पहनकर आलम सकर में रक़्स करना, गधे खरीद कर इन पर सवार होकर गाँव में फिरने का मकसद लोगों को ज़िच करना था। वो इमाम अरशद के बेटे थे और उनसे बेहतर रवैये की तवक्को की जाती थी। हज़रत बाबा बुल्ले शाह अपने गाँव के लोगों के लिए एक निराले शख्स थे। बुल्ले शाह एक इमाम मस्जिद की वाहिद औलादे नरीना थे, इसीलिए अपने बाप की गद्दी संभालना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन वो तो शायद किसी और ही मंजिल के मुसाफिर थे। बाबा बुल्ले शाह के मुताबिक हम लोग बनावटी हैं, मुअल्लमा साज हैं। आप कहते हैं कि जब तक दिल साफ नहीं होता तब तक हमारे दिखावे की मजहबी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। उनका कहना है कि उमर गुआई विच मसीती, अंदर भरिया नाल पलीती। हज़रत बाबा बुल्ले शाह की शायरी और उनके कलाम को भी आफाकी हैसियत हासिल है। उनकी शायरी में हिजर के दिल सोज जज्बात की फरावानी भी है। ये कलाम कहीं मौसीकी की मीठी धुन बन जाता है तो कहीं नाच की रिकत अमेज़ धमक। ये पहेलियाँ भी बुझाता है और रमज़ें भी खोलता है। ये कलाम जिस कदर आम फहम और दिलकश है, इतना ही संजीदा और पुरमायनी भी है और ख़ुद ब खुद दिल की गहराइयों में उतरता चला जाता है। जो भी एक बार इसको पढ़ लेता है, बार बार पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह का इंतकाल बाउमर 77 साल 22 अगस्त सन 1757 में कसूर में हुआ और वो यहीं पर दफन हुए। ये भी कहा जाता है कि बाबा बुल्ले शाह को कसूर के सरकर्दा लोगों ने शहर में तदफीन की इजाज़त ना दी और इन्हें पुराने शहर से दूर दफन किया गया। ये भी कहा जाता है कि काफ़ी रोज़ आपका जनाजा भी नहीं पढ़ाया गया था। फिर शहर से बाहर गए हुए एक मुरीद ने कसूर वापसी पर आपका जनाजा पढ़ाया और तदफीन की। बाबा बुल्ले शाह को सरहद के दोनों जानब रहने वाले लोग पंजाबी का एक अजीम शायर और दानश्वर मानते हैं। तकसीम हिंद ने पंजाब की धरती को तो तकसीम कर दिया, मगर आज भी दोनों जानब रहने वाले लोग जुड़े हुए हैं। बुल्ले शाह के चाहने वालों ने हिंदुस्तान में भी बाबा बुल्ले शाह के 2 मज़ार बना रखे हैं। एक मज़ार मसूरी में है, जहां कई बरस से बाबा बुल्ले शाह का मेला मुनक़द होता है।
दूसरा मज़ार गांव कंदवाला हाजर हाँ में है। इस मज़ार के मुंतज़मीन के मुताबिक 40 साल कबल यहाँ के कुछ लोग कसूर दरबार से एक ईंट ले आए और यहाँ बाबा जी का अलामती दरबार बना दिया गया। तब से यहाँ हर साल मेला लगता है। बाबा बुल्ले शाह की कब्र के पास दीगर कई लोगों की कब्र भी हैं। जब जाकर नाम पढ़े तो कोई कब्र किसी एमपीए की थी तो कोई एमएनए, और कोई कब्र किसी सेठ की और किसी चौधरी की। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि जिस बुल्ले शाह को शहर के सरकर्दा लोगों ने तदफीन की इजाज़त ना दी थी, आज इसके मज़ार में सरकर्दा लोग दफन होने की ख्वाहिश करते हैं। लेकिन शायद ये भी बाबा बुल्ले शाह की जीत नहीं। बुल्ले शाह की जीत तो उस दिन होगी जब इसके मज़ार पर कवाली और दिए जलाने के बजाय लोग इसके कलाम को समझने की कोशिश करेंगे, जब लोग बुल्ले का सुलह कुल का रास्ता अपनाएंगे। वे बुल्लिया असा मरना नाही, वे बुल्लिया असा मरना नाही, गोर पिया कोई होर, गोर पिया कोई होर। कसूर में बाबा बुल्ले शाह का मज़ार कुछ अरसा कबल ही दोबारा तामीर किया गया है। इस मज़ार का डिज़ाइन डॉक्टर गाफिर शहजाद ने तैयार किया है। वो मज़ार के डिज़ाइन के मुतालिक कहते हैं कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने बाबा बुल्ले शाह के मज़ार का डिज़ाइन तैयार किया और अपनी निगरानी में इसकी तामीर मुकम्मल करवाई। मज़ार का दरमियानी गुंबद कदरे अरफा है जो बाबा बुल्ले शाह का अलामती अमारती इजहार है, जबकि चारों कोनों पर 4 छोटे गुंबद इसके मुकल्लदीन और मुरीदैन को जाहिर करते हैं। गुंबद पर कल्स नहीं है और डिज़ाइन भी बाबा बुल्ले शाह की शायरी की तरह अलग और मुनफरिद मगर जदीद अहद का मजहर है। गोल कौसैन बाबा बुल्ले शाह की शायरी में इस्तेमाल होने वाले चरखे की अलामत हैं, जबकि चारों जानब बड़ी कौसैन ज़ायरीन को खुशामदीद कहती हैं। मज़ार का गैर रवायती डिज़ाइन बाबा बुल्ले शाह की शायरी की तरह अपने अहद में जदीदियत की अलामत है। मज़ार के साथ एक खूबसूरत जामिया मस्जिद भी है। बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर हमेशा रौनक होती है। आप जब भी वहाँ पर जाएं तो बड़ी तादाद में ज़ायरीन मौजूद होते हैं। नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे। बुल्ले शाह जाग बिना दुध ने जमदा भावें लाल होवे कड़ कड़ के, पढ़ पढ़ आलम फाजिल होया कदी अपने आप नूं पढ़िया नहीं, जा जा वड़दा मस्जिदां मंदरां अंदर कदी अपने अंदर तू वड़िया नहीं, एवें रोज शैतान नाल लड़दा है कदी नफ्स अपने नाल तू लड़िया नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उडारियां फड़दा है जेड़ा घर बैठा है ओनू फड़िया नहीं। आखिर में आपके लिए बाबा बुल्ले शाह का एक कलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। ना मैं मोमन विच मसीतां, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुल्लिया की जाना मैं कौन। ना मैं अंदर भेद किताबां, ना मैं विच भंगा ना शराबां, ना विच रिंदा मस्त खराबां, ना विच जागन ना विच सौन, बुल्लिया की जाना मैं कौन। ना विच शादी ना गम नाकी, ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं पौन, बुल्लिया की जाना मैं कौन। ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर नगोरी,
ना मैं हिंदो तरक पशोरी, ना मैं रहंदा ओच नदौन, भुलिया की जाना मैं कौन। ना मैं भेद मजहब दा पाया, ना मैं आदम हवा जाया, ना मैं अपना नाम धरिया, ना विच बैठन ना विच बौन, भुलिया की जाना मैं कौन। अव्वल आखिर आप नू जाना, ना कोई दूजा होर पछाना, मेथों होर ना कोई सियाना, बुल्ला शाह खड़ा है कौन, भुलिया की जाना मैं कौन, भुलिया की जाना मैं कौन।